दोस्तों ये है टॉप 3 हॉरर मूवीज जो कि नेटफ्लिक्स पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है। नंबर 3 पर जो मूवी है इसका नाम है द परफेक्शन। ये है एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी। तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम है शार्लेट विल्मोर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड चेलो आर्टिस्ट है, लेकिन उसे अपना ये कमाल का करियर छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। क्योंकि उसकी माँ के पास शार्लेट के अलावा कोई नहीं रहता। लेकिन कुछ सालों बाद शार्लेट की मॉम की डेथ हो जाती है। अब शार्लेट फिर से अकेली हो जाती है और अब उसका मन दोबारा करता है चेलो परफॉर्म करने का। इसकी वजह से वो चली जाती है शंघाई में, जहाँ पर वो पहले परफॉर्म किया करती थी। लेकिन अब उस जगह पर किसी और लड़की ने अपना कब्जा जमा लिया जिसका नाम लिजी रहता है, जिसको देखकर शार्लेट को बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है कि उसकी जगह किसी और लड़की ने ले लिए। लेकिन उसके बाद शार्लेट और लिजी का एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटीमेट भी हो जाती हैं एक साथ। फिर ये दोनों एक साथ एक ट्रिप पर चली जाती हैं। लेकिन रास्ते ही में लिजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे उल्टियां होने लगती हैं और वो जब उल्टी करती है तो उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लगती है देखने में। और थोड़ी ही देर बाद लिजी के हाथों के अंदर से कुछ अजीबोगरीब कीड़े निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से लिजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर शार्लेट लिजी को इतना ज्यादा डरा देती है कि लिजी अपना हाथ खुद काट लेती है। तो हमें स्टोरी में पता चलता है कि शार्लेट का ये पूरा प्लान रहता है ताकि लिजी अपना हाथ खुद काट ले और फिर वो चेलो कभी भी परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि शार्लेट लिजी से बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है। मूवी यहाँ नहीं खत्म होती क्योंकि ये तो मूवी का एक छोटा सा पार्ट है, इसके आगे बहुत बड़ी कहानी है और इस मूवी में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। मतलब आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मूवी के आगे होने क्या वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा माइंड बेंडिंग मूवी है। और इस मूवी में बहुत ज्यादा हॉरिफिक सीन भी आते हैं बीच बीच में जो आपको डरा सकते हैं और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग सीन्स भी आते हैं। ध्यान से देखिएगा इस मूवी को। नंबर 2 पर जो मूवी है इसका नाम है द रिचुअल। ये एक ब्रिटिश फोक हॉरर मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो मूवी में होते हैं 5 दोस्त जो कि ग्रुप हॉलिडे प्लान कर रहे होते हैं एक पब में बैठकर। तभी उन 5 में से एक दोस्त उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें स्वीडन में हाइकिंग के लिए जाना चाहिए। बातें करते ही करते उनमें से 2 दोस्त जिनका नाम रॉब और ल्यूक, ये दोनों अल्कोहल लेने चले जाते हैं और जहां पर ये दोनों जाते हैं वहां पर ऑलरेडी रॉबरी चल रही होती है और ये दोनों उस बीच ही पहुंच जाते हैं। उसी समय सारे चोर मिलकर रॉब को परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अपना सारा सामान दे दो, लेकिन रॉब उन्हें देने से मना कर देते हैं। उसके बाद चोर रॉब को मारने लगते हैं। इसी बीच ल्यूक सारी चीजें देख रहा होता बस एक जगह छुप के, ताकि उसकी जान न चली जाए। और देखते ही देखते जो चोर है वो रॉब को मार डालते हैं। लेकिन अब ल्यूक बहुत ही ज्यादा गिल्ट में चला जाता है क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त की डेथ हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और इस घटना के 6 महीने बाद ये 4 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हमें स्वीडन जाना चाहिए अपनी दोस्त की याद में, क्योंकि रॉब की इच्छा थी स्वीडन में हाइकिंग करने की। अब ये चारों दोस्त स्वीडन पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त के पैर में चोट आ जाती है और वो ज्यादा चल नहीं पाता है। इस वजह से एक दोस्त इन्हें सजेस्ट करता है कि हमें जंगल के रास्ते में जाना चाहिए। लेकिन जिस जंगल का रास्ता ये चुनते हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड होता है और उन्हें ये चीज पता नहीं रहती है। और ये चारों दोस्त जिस जगह रुकते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड होती है। उसके बाद भी ये वहां रुकते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अगर आप इस मूवी को अकेले देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डर लगने वाला है। दोस्तों नंबर 1 पर जो मूवी है इसका नाम है इनकैंटेशन और ये एक तैवनीज सुपरनैचुरल फोक हॉरर मूवी है जो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्केरी मूवी है, तभी ये नंबर 1 पर है। तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम ली रोनन है और वो हम ऑडियंस से एक साइन याद रखने को कहती है और एक मंत्र को बार बार बोलने के लिए कहती है। ली रोनन की एक 6 साल की बेटी है जिसका नाम टोटो है और उसके ऊपर बहुत ही भयंकर श्राप है। इस वजह से ही हमें ली रोनन ये सब करने के लिए कहती है। और अब स्टोरी चली जाती है 6 साल पहले, जब ली रोनन न्यूली प्रेग्नेंट थी। तब वो और उसका बॉयफ्रेंड डॉम और डॉम का कजिन युआन तीनों एक साथ एक रिमोट विलेज में जाते हैं जहां पर जाके ये वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के लिए। लेकिन गलती से ये वहां पर जाकर एक रिचुअल को तोड़ देते हैं। वहां के गांव वाले एक अलग से रिलीजन को मानते हैं और उस विलेज के लोग मदर बुद्धा की पूजा करते हैं और ये गांव भी डॉम और युआन का ही होता है। ये बहुत ही स्केरी गांव है। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होती हैं और इसी सब की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे ये तीनों लोग। तभी गांव वाले एक दिन एक बच्चे की बलि देने वाले होते हैं और उसे टनल के पास छोड़ने वाले होते हैं, जहां पर गांव वालों ने सीधा मना किया था कि आप तीनों वहां मत जाएं। लेकिन डॉम और युआन ये बात नहीं सुनते और ये टनल में चले जाते। वहां पर जाते युआन बहुत ही तेजी से चिल्लाता और फिर वहां से डॉम की डेड बॉडी निकाली जाती है टनल के अंदर से। ये सारी चीजें बहुत स्केरी हैं और ये जो टनल है इसके अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं और ये टनल बहुत ज्यादा स्पूकी रहता है। अब आगे की स्टोरी आप मूवी में देख के समझिए कि क्यों ऐसा होता है और इस गांव में ऐसा क्या है और इस टनल के अंदर का राज क्या है और ये जो टोटो है इसके ऊपर ये श्राप क्यों है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मूवीज रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।